नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जबलपुर जिले के अंतर्गत ग्राम रीवा बरगी में चल रहा शिव महापुराण 9 वर्ष की कन्या श्री देविका दीक्षित द्वारा शिव महापुराण का बखान करते हुए श्रोता हुए भाव विभोर। मथुरा वृंदावन से पधारी देविका दीक्षित 5 वर्ष की उम्र से राम कथा, शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा का कंठस्थ बखान किया जाता है और अपने कोकिल कंठ से कथा प्रेमियों का मन मोह लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान और मंच पर बैठकर उतने ही तत्परता से उन ग्रंथों का बखान मानव समाज के प्रेरणा स्रोत का सूत्र है। हमारे संवाददाता से खास मुलाकात, देखिए रिपोर्ट। संवाददाता पुरुषोत्तम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे बीच में जबलपुर जिले के अंतर्गत बरगी क्षेत्र परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रीवा में शिव महाकथा पुराण का आयोजन रखा गया है, जिसमें मथुरा वृंदावन से देविका जी पधारी हैं, जो मानना है कि सबसे कम उम्र में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की है। राम कथा है, भागवत है, शिव कथा है, बड़ी मर्मज्ञता से बोलती हैं और जानना चाहते हैं उनसे कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ये विद्या कहाँ से अर्जन की और कैसे की। कथा जो हम कथा सुनाते हैं इसमें ठाकुर जी की बहुत कृपा है और ठाकुर जी ने हमें इसी प्रेरणा दी कि हम कथा सुनाने लगे, सभी को कन्हैया के, भोलेनाथ की, सभी को भगवान का संदेश देने लगे। तो ठाकुर जी की, प्रभु की हम पर ऐसी अनुपमा हुई और ऐसी कृपा का एक कण हम पर पड़ गया कि हम सभी को प्रभु के, भगवान के संदेश सुनाने लग गए, भगवान की सुंदर शिक्षा देने लग गए। आपको कथा करते कितने वर्ष हो गए? जब हम 5-5.5 साल के थे तब से हमने कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो आपकी शिक्षा आप कब चालू की और कब ख़त्म हुई, वो कहाँ तक की? अभी हम 5th क्लास में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। तो अध्ययन आपका चालू है। तो ये प्रेरणा आपसे कहाँ से मिली? हमें ये प्रेरणा ठाकुर जी से मिली, बिहारी जी से मिली और हम सभी को कथा सुनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कथा सुनाने का कि जो हम कथा सुनाते हैं इसके माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार आए। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार नहीं। आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो हमारी धर्म संस्कृति के बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कथा क्या है, भगवान क्या है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो कथा सुनाते हैं कथा के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार आए। देविका जी, 5वीं क्लास आप अध्ययन करते हुए ये सबसे बड़ी प्रेरणा परिवार में किससे मिली आपको? हमें वैसे तो हमने कहा भगवान से प्रेरणा मिली। परिवार में हमारे पिताजी जैसे कोई भी चीज़ बताते थे, जैसे कोई भी धार्मिक कहानी सुनाते थे तो हमें ऐसा ही लगता था कि जैसे हमने कहीं सुनी हो और हम आगे बोलने लग जाते थे। अच्छा। ठीक है, तो देविका जी से हमने पूछा संक्षेप परिचय और संक्षेप परिचय के बाद अब आयोजक समिति रीवा के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं या जो कार्यरत हैं उनसे जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन आप कैसे तैयारी और किस प्रकार से करते हैं? उधर लगाओ मुँह पे। हम लोग जो है कम से कम देवी जी के लिए 1 साल पहले से तैयारियां करते हैं और देवी जी का मिलना तो बहुत मुश्किल है, ये तो सच्चाई है। हम कम से कम 1 साल पहले इस कार्यक्रम को सिलेक्ट कर देते हैं, तब कहीं जाके हमको देवी जी इस डेट पे मिल पाते हैं। क्योंकि अब तो इस बार तो देवी जी मिल गई हैं, लेकिन अगली बार इनका मिलना असंभव बात है, क्योंकि इनकी जो चैनल है आस्था पे चली जाएंगी और इनके बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। तो अभी से डेट बुक कर दीजिए ना। अगले वर्ष के लिए तो फिर आप जब अभी डेट बुक कर देंगे तो फिर तो निश्चित ही आना ही हो जाएगा। प्रभु की कृपा होगी तो फिर देखेंगे। और इसमें बहुत प्रयास और बहुत मेहनत, कम से कम हम लोगों को 4 महीने हो गए इस कार्यक्रम में लगे हुए और इनकी तैयारियां करते हुए। बहुत ज़्यादा हमारे जैसे गहरीलाल भाई डहरिया जी हैं, हमारे ग्राम के सभी लोग हैं, सबकी तैयारियां सब जोड़ों तोड़ों से लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जब देवी जी का कार्यक्रम इस ग्राम में चलता है तो यहाँ
ये 20 एकड़ का मैदान है। इस 20 एकड़ के मैदान में यहाँ जगह खाली नहीं रह जाती है। इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है कि पब्लिक का संभालना भी बहुत मुश्किल है। इस बार तो हमने पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया है कि आएँ और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखें। हमने महेंद्र साहू जी से बात की। हम देवका जी से पुनः वापस जाते हैं और पूछते हैं, ये राम कथा या शिव कथा करने की कोई फीस निश्चित रखी कि आपने? नहीं, ये धार्मिक कार्य है। हम धर्म करते हैं, धंधा नहीं। धर्म के कार्य में ये फीस वगैरह ही देखना अच्छा नहीं है। जी जी। तो जो प्रभु कृपा से मिल जाता है वही संतुष्ट हो जाती है कि अलग से कोई शुल्क है? नहीं, जो प्रभु कृपा से मिल जाता उसी में संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवका जी से हमने बात की और सदा ही ऐसी आशा करते हैं कि इस प्रकार के संस्कार उनके बताए हुए आज की युवा पीढ़ी में आए और अपना भविष्य को उज्जवल करें। बंद कर दें।